हेलो। हेलो गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, थोड़ा टाइम हो तो मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होते। क्या पूछना है? नहीं आपने वीडियो देखे तो मैं सब उसमें सवालों का जवाब है ना। बिल, हाँ बिल्कुल है, आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल हैं। वो मैंने हम्म। सब देखे हैं, लेकिन मैं हाँ। आपसे आप बीती ही बात करूंगा, जो क्योंकि कि मैं कभी इस लाइन में था ही नहीं, और ना हम्म। मैंने कभी कभी किसी के गुरु के पास गया था। हम्म। और मुझको मेरे भाई ने बताया था, आपसे उनकी 2 बार बातें हो चुकी हैं। हम्म। अभी और आपकी उम्र उन्होंने, कितनी? मेरी हो गई गुरुजी 48 साल। हाँ। तो मैंने सारा जीवन ऐसे ही गुजारा, अच्छा 48 साल। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और हम्म। मेरे में क्या था, इतनी शक्ति भी नहीं होती है। मैंने आपसे 2 बार बात कर चुका हूँ, लेकिन अच्छा। मेरे से अभी तक ये मतलब वो नहीं होता कि मैं ऐसे माँ माँ इंसानों से कैसे बात कर दूँ। हाँ हाँ। मतलब मेरे दिल में हलचल सी मच जाती है। क्यों हलचल बलचल नहीं है? जो हाँ पूछना है वो पूछ लेना, उसमें क्या है। हाँ हाँ। तो मेरे मतलब भाई ने मेरे से कहा था, उन्होंने वीडियो आपका देखा, आपके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा। वो मेरे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं वो भी। हाँ वो हाँ हाँ। माँ की सेवा करते हैं निस्वार्थ। अरे और वाह। उन्हीं 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 के जरिए से आज माँ की कृपा से मतलब हम्म मुझे भी, जो इंसान ABCD नहीं जानता, हम्म। और उस इंसान को आप जैसे महान इंसानों ने और उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने मुझको हम्म। मतलब जैसे कि कोई इंसान पैदल चलता और आप लोगों ने मुझे प्लेन में बिठा कर मुझको यात्रा करा दी। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही दृश्य मेरे सामने आ रहा है। और हाँ। मैंने जब उनसे बात की थी, तो भैया ने ये कहा, मैंने तो गुरु जी से बात की थी, लेकिन हम्म मेरे को तो कोई जवाब ही नहीं मिला था। बस उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि हम्म बेटा ऐसा करना कि हम्म तुम उनसे कोई बात पूछना, जब वो हम्म जवाब देते हैं, ऐसे हम्म थोड़ी देते हैं। तो हम्म गुरु तो गुरु जी, हम्म जब उन्होंने इतनी शक्ति की, मैंने कि अगली बार मैं बात करूंगा तो गुरुजी से पूछूंगा, लेकिन मेरे मन में कोई प्रश्न तो आते नहीं है ऐसे। तो मैं क्या प्रश्न करूंगा? तो क्या गुरुजी, मैं यहाँ से काम करने जाता हूँ पैदल पैदल, तो ये धुन जैसे सब कहते हैं कि मेरे को इस कान से भी आ रही है, उस कान से भी आ रही है, और गले से भी आ रही है। तो लेकिन उस दिन क्या हुआ था, अपने आप ही खुद ही ऑटोमेटिक मेरे अंदर प्रश्न बन गया, क्योंकि मैं जब यहाँ से जा रहा था, तो वो धुन धुन को सुनते हुए जाता हूँ यहाँ से दुकान, और दुकान से फिर घर आता हूँ, तो धुन सुनता सुनता आता हूँ। लेकिन अब क्या होने लग गया, क्योंकि जब पहले तो मैं काम करता जब मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन अब इतना महसूस होने लग गया, तो मैं काम करता रहता हूँ, बरोबर मैं उस धुन को सुनता भी रहता हूँ। हाँ। तो उस दिन मैं जब जा रहा था, तो ऐसा मेरे को मतलब धुन तो सुनाई दे रही थी मुझे, लेकिन धीरे धीरे करके नहीं, इतनी स्पीड हो गई जैसे कोई जैसे मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक सुरक्षा कवच कवच बना दिया उन्होंने। तो गुरु जी, थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। क्या ये वही धुन थी? अभी देखो, सार शब्द वाली हाँ जो भी धुन होती है ना, वो जागृति वाली होती है, जागृति में आती हाँ है, उसको सार शब्द हाँ वाली धुन कहती है। और जो भी हाँ आंख बंद करके हम सुनते हैं, वो नींद वाली या प्राकृतिक वाली रहती है। बराबर कि नहीं? हाँ, बराबर। तो अभी आपको तो जागृति में आ रही है ना। जागृति बिल्कुल माने जागृति। खुली आंख काम करते वक्त, यानी हाँ मन किसी हाँ में भी जुड़ा है, और हाँ जुड़ा होने के बावजूद भी धुन सुनाई दे रही है, उसको कहते हैं सार शब्द वाली धुन। क्योंकि हाँ देखो, अगर मन से हमने सुनने की कोशिश की ना, तो फिर वो सार शब्द वाली हाँ नहीं होती। बस इतना ही सूक्ष्म हाँ फर्क है। तो हाँ जैसा मन काम में लगता है ना, हाँ हाँ, और धुन भी चालू है, इसका मतलब हाँ मन काम कर रहा है, और ये हमारी जो आत्मा है या सुरती है, वो धुन सुन रही है। हाँ इतना सूक्ष्म हाँ बदल है। और हाँ कैसा है देखो, जो मन हाँ होता है ना, मन मन जो भी सुनता है वो कानों द्वारा सुनता है, कान के द्वारा सुनता है। हाँ
हाँ, जो भी हम देखते हैं ना, वो आंखों द्वारा देखते हैं, बराबर। लेकिन ये धुन है, नाम तो धुन है। धुन माने हम कैसे समझते हैं? कोई आवाज, फिर आवाज या साउंड या वॉइस, तो इसके लिए हमारा मन कहाँ जाता है? कान की ओर जाता है ना, कान की ओर ही जाता है। हाँ। लेकिन ये जो सार शब्द वाली जो धुन है, ये आवाज है, ये वॉइस है, ये आवाज, इसको आवाज कहना ही नहीं, ये वॉइस कहना ही नहीं, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं है, ये धुन भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो, ये सार शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है ना, क्या क्या कहे प्रकृति में इसके लिए शब्द नहीं, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना कि धुन सुनाई दे रही है, एक्चुअली आप वो कोई कानों से नहीं सुनते, बराबर। लेकिन कैसा है, प्रकृति में जो भी सुनने का काम होता है वो कानों द्वारा होता है, बराबर। जैसे देखने वाला कोई भी काम आंखों से देखा जाता है ना, तो ऐसा ही ये जो धुन है ना, हमको ऐसा लगता है हम कानों से सुनते हैं, मगर ये कानों का बिल्कुल विषय नहीं है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं जागृति में खुली कान से, बराबर, कान बंद कर दो तो भी चालू रहती है ना। इसका मतलब ये कोई आवाज नहीं है, बराबर। जैसे कोई मोबाइल में आपने गाना लगाया बाहर से, बराबर, आपको मोबाइल का गाना या भजन सुनाई दे रहा है, आप कान बंद करें तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा ना, क्योंकि वो आवाज है, वो वॉइस है, वो साउंड है, वो एक प्रकार की धुन है, इसीलिए आपको सुनाई नहीं देती। वो बाहर चल रही है, फिर अंदर नहीं सुनाई देती। और अंदर भी समझो कोई आवाज चल रहा है, समझो आपका हृदय का आवाज चल रहा है, या आपका जो कफ होता है ना, आप खांसते हैं तो वहां भी कफ होता है, तो वो हमें अंदर में जब हम कान बंद करते हैं ना, तो वो उसका हम वो सुन सकते हैं। लेकिन खुले कान में हृदय के जो ठोके होते हैं ना, हृदय के जो ताल पड़ता है, ठोका पड़ता है, या हृदय का आवाज होता है, वो हम खुली कान में नहीं सुनाई देती। क्यों? तो वो अंदर में चल रहे। तो देखो, अंदर में जो भी धुन होती है, आवाज होती है, वॉइस होती है, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं तो हमको सुनाई देती है। यानी वो कानों का विषय, फिर अंदर वाले कान, बराबर। हाँ, और ये जो बाहर हम जो सुनते हैं ना, अगर हमने कान बंद किए तो फिर बाहर का आवाज अंदर नहीं जाता, या अंदर वाली जो आवाज है वो खुली कान से सुनाई नहीं देता, बराबर। या बाहर वाले जो भी आवाज है कान बंद करने पर नहीं सुनाई देता। तो ये आवाज है, इसलिए इसमें फर्क है। यानी ये आवाज ये कानों का विषय है, बराबर। चाहे अंदर वाले कान अंदर वाले आवाज सुनते हैं, बाहरी वाले कान बाहरी वाले आवाज सुनते हैं, बराबर की नहीं। लेकिन ये जो सार शब्द वाला जो आवाज है, उसको हम धुन कहते हैं, आवाज कहते हैं, ये कानों का विषय ही नहीं है। कान बंद करने पर भी सुनाई देता है, खुले कान पर भी सुनाई देता है। इसीलिए इसको हम सार शब्द कहते हैं। ये कबीर साहब ने बताया है, इसको सार शब्द कहा है। नहीं तो फिर इसको धुन ही कहते हैं ना वो, लेकिन वो समझाने के लिए हम कहते हैं कि वो आवाज है, वो धुन है। फिर हमको समझ में आता है कि अरे हाँ, कुछ तो भी सुनाई देने वाला है इसका मतलब। लेकिन ये सुनाई देने वाला है तो भी ये कान का विषय बिल्कुल नहीं है, बराबर। ये क्या है फिर? ये जो है ना, ये तत्व की आवाज है। हम क्या कहते हैं? परमात्मा तो नितत्व है, लेकिन उसको तत्व से जानो क्यों कहा है? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है ना गीता में कि मुझसे तू तत्व से जान सकता है। अभी ये जो तत्व है ना, बाकी तत्व हमको तो बहुत सारे मालूम है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, वैसे बहुत सारे तत्व है। ये हम प्रकृति से जान सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन ये जो तत्व है ना, इसको सत तत्व कहते हैं। सत कहते हैं, सतत्व यानी सत, बराबर। तो ये जो सतत्व है ना, ये जो सतत्व है, तो इसके लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं होता, या कोई शरीर में जो भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतकरण है, इससे ये सुनाई नहीं देता। या इसके और ये
जो हम सार शब्द वाली धुन, इनका कोई मिलाप नहीं है, बराबर। एक करंट है तो एक प्लास्टिक है, एक करंट है तो दूसरा प्लास्टिक है, दोनों का तालमेल बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रकृति में जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो हम क्या कहते हैं, अरे वो आवाज में जो आ रही है, अरे वो धुन मैं सुन रहा हूँ, अभी उसके अलावा कोई शब्द नहीं ना। इसीलिए कबीर साहब ने उसको सार शब्द का मतलब आवाज, शब्द का माने आवाज, ध्वनि, धुन, वॉइस, बराबर, इसको शब्द कहते। तो ये शब्द क्यों कहते हैं हम? देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये क्या हो गया, ये शब्द के, क्योंकि ये जो प्रकृति वाले जितने भी शब्द है ये कानों से सुनाई देते हैं हमें, बराबर। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या है, इसको कहते हैं शब्द, बराबर। फिर कोई भी शब्द हो, फिर प्रकृति में जितने भी आवाज चल रहे हैं ना, ये हम कानों से सुनते हैं, इसलिए इनको हम शब्द कहते हैं। और हर वस्तु में शब्द छिपा हुआ होता है। मैं लकड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, लकड़ी टूटी तो कट आवाज आ जाता है, तो उसमें भी शब्द छिपा था, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जो बाहरी वाले जो शब्द है ना, प्रकृति वाले जो भी शब्द है या काल वाले जो भी शब्द है, ये जो शब्द है ना, ये पैदा होते हैं और तुरंत नष्ट होते, पैदा होते हैं या तुरंत नष्ट हो जाते। जैसे मैं कितना बोल रहा हूँ, फिर इसमें अलग अलग ये निकल रहे हैं ना, व्यंजन निकल रहे हैं, स्वर निकल रहे हैं, या 52 अक्षर निकल रहे हैं, लेकिन निकलते हैं, नष्ट होते। यानी एक मैं कोई भी अक्षर उच्चारता हूँ, बराबर, उसको जोड़ता हूँ, मैं ये पैदा भी करता हूँ और बोलता भी हूँ और उसको नष्ट भी करता हूँ, बराबर कि नहीं। यानी ये जो भी शब्द है प्रकृति में, अंदर वाले हो या बाहर वाले हो, ये जन्मते हैं, कुछ क्षण के लिए रहते हैं और बाद में उसका मृत्यु तय है या नाश होते हैं। इसलिए ये शब्द है, ये नश्वर कहा गया है। लेकिन परमात्मा तो नश्वर नहीं है। ये जो शब्द है ये असत्य है, क्योंकि ये जन्मते मरते, इसलिए क्या कहते, अरे अभी थे और अभी नहीं है, बराबर। देखो ना, मैं कितना बोल रहा हूँ, कितने शब्द तैयार हो रहे हैं और कितने मर रहे, थोड़ी देर के लिए टिक रहे, क्षण भर के लिए टिक रहे और वापिस वो एंड हो रहे, यानी उसका जन्म हो रहा है कुछ क्षण के लिए, सूक्ष्म क्षण के लिए वो है, इसलिए आपको सुनाई दे रहे और बदल रहे हैं। कितने बदल रहे हैं, कितनी बार बदल रहे, यानी एक सेकंड में 1000 बार बदल रहे, ऐसा समझो। तो ये जो बदलने वाले हैं, इसको ही हम परिवर्तन वाले कहते हैं या संसार वाले कहते हैं या परिवर्तन वाले कहते हैं। तो ये परमात्मा तो नहीं हो सकते ये शब्द, बराबर कि नहीं। लेकिन परमात्मा का जो शब्द है, परमात्मा का जो शब्द है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न भी नहीं कहते, वो तो आदि अनादि है, वो स्वयंभू है, वो अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो वैसा की वैसा ही पहले से ही चालू है। वो जो शब्द है ना, पहले से चालू, उसकी कोई निर्मित नहीं हुई, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, आदि और अनादि से वो चल रहा है। और जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें कितने बार परिवर्तन हो रहा है, सेकंड में 1000 बार परिवर्तन हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे, कम ज्यादा, या उत्पन्न होते, नष्ट होते, ये कितनी बार होता है। लेकिन वो जो परमात्मा का जो शब्द है वो आजन्मा है और वो अखंड है, निरंतर चलने वाला है। तो अभी जो हम सार शब्द वाली जो ध्वनि सुनते हैं, अभी आपको समझ में आया कि वो कानों का बिल्कुल विषय नहीं है, आंखों का तो प्रॉब्लम नहीं, आंखों का तो विषय तो नहीं, वो सबको देखने वाली चीज में तो आंखों का भी विषय नहीं है, बराबर। तो और वो जो है वो निरंतर है और अखंडित है, उसमें कोई खंड नहीं है। क्या खंड? जो अभी सार शब्द आप सुन रहे हो, तो वो चल रहा है, उसका वो स्टार उसका शुरुआत भी नहीं समझ रहे हो, आखिरी भी नहीं है। लेकिन हमारे जो शब्द हम बोल रहे हैं ना, ये जो आप मेरा बोलना सुन रहे हैं, इसमें कितनी बार शुरुआत भी है और उसका खत्म भी होते, वापिस शुरुआत हो खत्म होते, ये लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये निरंतर है, इसमें 0 पॉइंट का भी अंतर नहीं है और अखंड है।
बराबर, क्योंकि इनका जन्म में नहीं हुआ, ये ऐसे के ऐसा ही है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, आदि अनादि आजन्मा। हाँ, और ये जो शब्द है ना, आप जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई समय है, बराबर कि नहीं? कोई सेकंड, कोई तो 0.1 सेकंड, कुछ भी 0.1 सेकंड, इसके लिए कोई समय है, बराबर। देखो मैं बोलूंगा तो उसमें खंड भी आ जाता है, यानी रुकावट आ जाती है, यानी कुछ उसके लिए समय है, कुछ सेकंड का भी, माइक्रो सेकंड का भी फर्क है ना, यानी शुरुआत है तो एंड भी है, बराबर। लेकिन परमात्मा के इसमें ये बातें नहीं है, परमात्मा का जो भी शब्द है वो सार शब्द है, उसमें ऐसा कुछ शुरुआत भी नहीं है, उसकी एंड भी नहीं, वो चलता ही चल रहा है, और ये आदि अनादि काल से, अनंत काल से चल रहा है। और ये हमारे बाहरे वाले, ये प्रकृति वाले, ये काल वाले जो शब्द है, ये समय है, इसको समय, क्योंकि समय के दायरे में मैं बोल रहा हूँ ना। देखो मैं बोलता जाऊंगा तो कभी ना कभी खत्म करूंगा भी ना, और एक अक्षर उच्चार किए, एक शब्द उच्चार किए तो वो मैं खत्म भी करता हूँ ना, और अलग अलग शब्द बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा बोलना चल रहा है। यानी शुरुआत होती है, इसका एंड भी हो रहा है, शुरुआत होती है, नष्ट भी हो रहा है, लेकिन सार शब्द का वैसा नहीं है, इसीलिए वो सार शब्द प्रकृति वाला नहीं है, और उसको समय नहीं है। जैसे ये शब्द को मैं जो बोल रहा हूँ, या आप भी जो बोलते हैं, या प्रकृति में जितने भी शब्द होते हैं, आवाज होते हैं, वॉइस होते हैं, उसको कोई समय सीमा है, समय काल, इसको हम काल बोलते हैं, समय माने काल, बराबर। ये काल के अंदर आते हैं, काल के दायरे में आते हैं, लेकिन ये सार शब्द जो है ये कालातीत है, समयातीत है, अकाल है। क्या कहते हैं? अकाल है, यानी उसको, उसके लिए समय नहीं है। तो देखो जैसे हम सार शब्द सुनते हैं ना, तो वो तो पहले ही चालू था, अब भी हमारी नजर उसके ऊपर गई, इसलिए वो हमको लग रहा है कि मैंने अभी शुरुआत की। कोई लोग बोलते हैं ना, मैंने अभी मुझे धुन आने लगी, या धुन आने लगी, इसका मतलब वो पहले नहीं थी, ऐसा नहीं। यानी तुमने अभी परमात्मा को प्राप्त किया, इसका मतलब वो पहले परमात्मा नहीं था क्या? ऐसा भी नहीं ना, तुमने अभी उसको प्राप्त किया, इतना ही फर्क गिर रहा है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही है कि ये जो ध्वनि चल रही है, ये आदि अनादि काल से, इसका कोई जन्म नहीं हुआ, और इसको कोई समय बांध नहीं सकता, वो समयातीत है, बराबर, और निरंतर और अखंड है। तो अभी आपको उसकी पहचान हो गई, ऐसा नहीं कि आपने प्राप्त किया नहीं तो आपको क्या हो गई, ईश्वर की पहचान हो गई, अरे हाँ ये ईश्वर हो सकता है। बाकी जो भी प्रकृति में हम जिसको भी भगवान कहते हैं, या जिसको भी हम सोचते हैं ईश्वर है, तो ये ईश्वर के दायरे में आते हैं क्या? मैंने अभी जो दायरा बताया, अखंड, निरंतर, आदि अनादि अनंत, आजन्मा, अकाल, इसमें बैठते कि ये बाहर वाले जो भी हम जिसको बोलते हैं ना कि ये परमात्मा है, ऐसा कहते हैं, कहने में क्या लगता है, लेकिन ये प्रकृति वाले परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन वो असल में परमात्मा नहीं है। परमात्मा असल में ये है, देखो उसमें चैतन्यता है, इसलिए तो वो बज रहा है ना धुन। अगर उसमें कोई चैतन्यता नहीं होती, बराबर, जीवितपन नहीं होता, वो तो तो वो बचता भी नहीं ना, फिर वो खाली हो जाता है। लेकिन परमात्मा खाली थोड़ी का, वो परमात्मा उल्टा काम कर रहा है, सब पूरे 35 लाख ब्रह्मांड चला रहा है, सबको चला रहा है, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो यानी उसमें कुछ तो भी पावर है ना, शक्ति है ना, वो जो शक्ति है, आदि शक्ति है, या हम क्या कहते हैं उसको, योग शक्ति है, वो योग शक्ति के द्वारा ये सब कुछ चल रहा है, बराबर। तो ये योग शक्ति को ही कबीर साहब ने इसको सार शब्द कहा है, बराबर। कोई धर्म इसको ही आत्म शक्ति कहते हैं, या आत्मज्ञान कहते हैं कोई। तो उसको अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिए। कोई कहते हैं कि ये राम नाम है, ये जो चल रहा है उसका राम नाम पे। तो अभी राम नाम में दो फर्क है, एक प्रकृति वाले राम जो अयोध्या में जन्मे थे,
वो भी एक राम है ना, लेकिन वो प्रकृति वाले नाम है, वो पैदा हुए और गए भी, बराबर, उनकी महिमा चल रही है, लेकिन वो नहीं। लेकिन ये परमात्मा को भी हम राम कहते हैं, या राम नाम के, या कृष्ण भी कहते हैं। ये अयोध्या वाले कृष्ण नहीं, ये महाभारत वाले कृष्ण नहीं, तो ये कृष्ण, इनको कृष्ण नाम भी दे सकते हैं, बराबर कि नहीं। बहुत सारे जिसने उसको खोज लिए उसको अलग अलग नाम दे दिए, बराबर। हाँ, तो इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। तो बाकी लोगों को परमात्मा के बारे में मालूम नहीं रहता है ना, तो वो किसी को भी परमात्मा कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं इन रास्तों से कभी गुजरा ही नहीं। क्योंकि मैंने तो खाली एक ही वो सीखा था कि खाली सुबह उठो, माँ की चरणों में एक अगरबत्ती लगा दो और फिर शाम को आओ, थोड़ा सा बस इसकी आठ महिमा गा दो, बस। मैंने कुछ किया नहीं। बाकी के तो हमारे भैया इनकी सेवा चाकरी बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, तो उनको क्या मैं दिल से चाहता हूँ, और दिल से चाहता हूँ, तो उन्होंने आपसे मुझे इस प्रकार मिला दिया। जबकि के उन्होंने मुझे वीडियो भेजे थे, तो मैंने एक सुना था, लेकिन मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों में था ही नहीं कभी, न मैं इन मार्गों से गुजरा। तो फिर उन्होंने दूसरा वीडियो भेजा, तो फिर उन्होंने कहा अरे मैंने दूसरा वीडियो भेजा है यार, तुम कुछ मतलब कोई दे रहा तो उसको लेने में तुम्हारा जहाँ क्या रहा है। तो मैंने कहा भैया मैं देखूंगा दूसरा वीडियो। फिर दूसरा वीडियो भेजा तो उसको मैंने देखा, तो फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर हमारा तीसरा वीडियो मेरी भतीजी का भेजा, तो भतीजी ने बोला था मेरे से, तो चाचा हम तुमको कहीं से कहीं ले जाना चाहते हैं और कोई हमें दे रहा है और हम उसको लेना ही नहीं चाहते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं सुन लूंगा। अब मैंने सुना तो फिर क्या हुआ था कि मैंने दिन में तो उसको सुना, शाम को जब मैं थोड़ी सी आरती माँ की करने जा रहा था, तो माँ से हल्की सी कुछ 5 सेकंडों के लिए धुन पैदा हुई थी, और फिर मैंने आरती खत्म करी तो तुरंत ही ऐसी चालू हो गई, गुरुजी क्या बताऊं कि मेरे सर में दर्द होने लग गया। फिर सर में दर्द होने लग गया तो मैंने भाई से फोन किया, मैं कि भाई मेरे के साथ साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कैसा बेटा तू उससे अपना मन को हटा ले, उसको चलने दे। तो मैं ऐसे सुनता रहिया, फिर अपने आप ही मतलब क्या वो सर का दर्द मेरा खत्म हो गया। अब सर का दर्द खत्म हो गया तो फिर मैंने आपसे 2 बार बात की तो मैं कर नहीं पाया। तो फिर मैंने भैया को बताया कि ऐसा है बेटा, कोई तुम उनके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन तो रखते। तो मैंने क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरा तो कोई इन चीजों से लेना देना नहीं। तो फिर अगले रविवार, ये जो रविवार गया उसमें मेरे भतीजे ने आपसे बात की थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि उनका वीडियो आया, उसको थोड़ा गौर से सुनना, उसमें क्या क्या बातें की हैं। तो मैंने गौर से वो सारी बातें की, सुनी, 2 बार रिपीट करा उस वीडियो को मैंने। फिर मैंने उसको फोन लगाया मेरे भतीजे को, अरे यार मैंने कहा तुम लोग तो गुरुजी से बात कर लेते हो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, मेरा तो शरीर ही कंपन करने लग जाता, पता नहीं क्या हो जाता। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा सवाल रखना जो किसी ने नहीं किया हो। तो मैंने किया, मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उस दिन जब मैं गया था, यहाँ से निकला था, तो ये घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने सोचा चलो ये भ्रम होगा, चलो ऊपर से नीचे तक कोई ऐसी आवाज थोड़ी आती है। तो मैंने कहा जो हमारा छोटा सा शहर है हिंडौन सिटी, तो उसमें गांवों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो मैंने कहा यार वहां जाकर मुझको मालूम चलेगा, वहां भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो गुरुजी मैं उस भीड़ में से निकल के गया, लेकिन वो जो यहाँ से चालू हुई थी वो मेरी वहां तक खत्म नहीं हुई थी, और मैं बराबर भीड़ में बाइकों की आवाज थी, आदमियों की आवाज थी, लेकिन मैं उसको मतलब सुनता अपनी दुकान पर चढ़ गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। उस दिन मेरे पूरे दिन भर रही थी ऐसे किए थी। बहुत अच्छी। जैसे अभी आ रही ना, तो उसका दायरा कम ज्यादा होकर ऐसा बढ़ता जाएगा, फिर 24 घंटे आती है, फिर धुनी दूर रहती है, फिर हम बोले भी चालू कुछ भी करते रहे वो धुन चालू रहती है। उसको हम 24 घंटा कहते हैं, लेकिन वो बाद वाली बात होती है, लेकिन जल्दी हो जाती है, जैसा जिसका भाग्य होता है ना उसकी तरफ से। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना
कि ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा परमात्मा हमारे पास आता है, ऐसा कैसा वो परमात्मा की अनुभूति हमें होने लगी। इसके पहले हमको कैसे नहीं हुई? हमने तो इतने गुरु किए, कितनी तपस्या की, कितना ये किया, कितना दान किए, कितना पुण्य किए, कितना तीर्थस्थली गए, कितने गुरु के पैर दबाए, कितना भक्ति किया, कितना पूजा किया, कितना प्राणायाम किया, कितने चक्र साधना किए, कितने ध्यान किए, 3-3 घंटा 4-4 घंटा। हमको तो ऐसा कुछ नहीं। तो देखो अभी शरीर का भी कुछ भी ले लो ना, शरीर में मैंने जो बताया ना कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा आदि अनादि आजन्मा अनंत अकाल होता है कि नहीं, निरंतर अखंड होता है। ऐसा शरीर में कौन सी बात ऐसी की ऐसी होती है? देखो हमने अगर मन भी लिया ना, मन भी कितने 1 सेकंड में कितनी बार बदलता है। बुद्धि भी लिए ना, तो बुद्धि भी कितनी बार निर्णय करती है, अलग अलग निर्णय करती है। तो ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। या चित्त या अंतकरण जिसको हम कहते हैं, जो चित्त जो चेतना भी कहते हैं, वो भी कितनी बार हमको उसका एहसास दिलाती है। वो भी कुछ क्षण के लिए, देर के लिए हम कहते हैं मेरा चित्त उस पर लग गया, लेकिन वो क्षण देर के लिए होता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं होता। अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं हूँ। ये जो प्रकृति का अहंकार है ना, मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो ये कितने बार आप मैं हूँ कहेंगे? जिंदा है तो मरते दम तक मैं हूँ। तो कभी न कभी तू करना ही पड़ता है। कभी तू ही करता है, कभी मैं भी करता है, कभी मेरा भी करता है, मैं कहता है, मेरा कहता है। तो उसमें भी बदलाव है। श्वास ले लो, कोई बोलते नहीं श्वास ही परमात्मा है, तो कितनी बार श्वास लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। आया क्या खंड? उसमें भी खंड है कि नहीं? तो कभी वो श्वास धीरे भी चलती है, कभी तेज भी चलती है। तो ये हमने सारी बातें अगर हमने ये किया ना, तो इसमें ये जो मैंने कहा ना कि आदि आनंद अनंत अखंड निरंतर, इसमें ये कहाँ बैठती है बातें? शरीर वाली कुछ भी बातें परमात्मा को लागू नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि श्वास ही परमात्मा है, मन ही परमात्मा है, बुद्धि ही परमात्मा है, कल्पना ही परमात्मा है, विचार ही परमात्मा है, गुरु भक्ति ही परमात्मा है। चलो गुरु भक्ति भी ली, कितनी देर तक आप भक्ति करेंगे? बराबर कि नहीं? कभी कभी घर जाना ही पड़ेगा ना, कितना देर तक आपको गुरु पाव दबाने देंगे? और वो क्या निरंतर अखंड भक्ति हो गई क्या? नहीं हो सकता। देखो शरीर के बारे में आपने कितना भी किए ना, चाहे ध्यान भी लिए, ध्यान करे, कोई बोलते नहीं ध्यान किए तो परमात्मा मिलता है, चलो ठीक है, कितनी देर तक आप ध्यान करेंगे? उसको भी यानी जो भी शरीर से बातें होती है, मन से बातें होती है, या बुद्धि से जो भी किया जाता है, तो उसके लिए कोई सुबह समय है, समय सीमा तय है। तो ठीक है, ऐसा समझो कि उतनी देर तक आप करते हो, कुछ भी आपको अनुभव होता भी होगा, लेकिन वो तो जाता ही है ना, होता है और जाता है। परमात्मा ऐसा नहीं ना, परमात्मा तो निरंतर अखंड है, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो ये परमात्मा के बारे में किसको मालूम ही नहीं था। लोग क्या शरीरों में ही ढूंढते थे, ध्यान के अंदर ही ढूंढते थे, विचारों में ही ढूंढते थे। कोई तो लिखने में ही परमात्मा समझते थे, कोई पढ़ाई करने में ही परमात्मा, जैसे पाठ करते हैं ना, पारायण करते हैं ना, मंत्र का पारायण समझो, अजपा का पारायण समझो, कुछ भी, तो इसमें ढूंढते हैं। लेकिन परमात्मा इसमें नहीं है। हमें अगर परमात्मा चाहिए और परमात्मा पहचानना है, तो हमें इतना ही ख्याल रखना कि जो भी चीज है वो एक तो आदि अनादि चाहिए, अखंड निरंतर चाहिए, आजन्मा चाहिए, और ये समयातीत चाहिए, यानी कालातीत चाहिए। ये समय के अंदर में नहीं आना चाहिए। बोलो फिर अभी कैसा कौन सी चीज है फिर हमारे शरीर में या शरीर के बाहर भी है क्या? ऐसी चीज नहीं है ना। लेकिन कबीर साहब ने ये जो हमें बताया कि परमात्मा ये शब्द स्वरूप है, तो यही जो शब्द है ना, हम तो प्रकृति में जितने भी शब्द होते हैं ये बदलने वाले,
वो तो निरंतर भी नहीं होते, अखंड नहीं होते, इसलिए हम उसको शब्द कहते हैं। लेकिन इसको हम निशब्द कहते हैं। परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्द तो हमने बनाए भी, हम तोड़ भी देते हैं, कुछ दिन के लिए रहते, कुछ काल के लिए बह भी जाते हैं। लेकिन वो जो शब्द चल रहा है आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, उसको कोई एंड नहीं है, बराबर। उसकी शुरुआत ही नहीं हुई तो एंड होने का तो ये ही नहीं ना, उसकी शुरुआत ही नहीं हुई ना, तो खत्म होने की बात ही नहीं ना, बराबर। उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो स्वयंभू है, बराबर। स्वयंभू है और ऑल इन वन है, यानी उसमें सभी खूबियां है। अब उसमें गुरु ढूंढो, गुरु मिलेगा। अब उसमें देवता ढूंढो, देवता भी मिलेगा। आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ऑल इन वन है। परमात्मा क्या कहते हैं हम? ऑल इन वन है। हाँ, और वो उसको क्या कहते हैं हम? ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ यानी क्या? उसको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। ये हमारे तो ज्ञान है ना, हम कहते ना, हमको ये ज्ञान है, हमको वो ज्ञान है, मालूमात है, जानकारी। अरे परमात्मा तो क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने उसको सब ज्ञान है। आपको क्या है? वो तो सर्वज्ञानी है, परम ज्ञानी है। तो परमात्मा का कोई ये नहीं कर सकते। अगर कोई बोले ना हाँ हमारा गुरुजी परमात्मा है, तो ये खूबियां है क्या उसमें? आपका गुरुजी अगर परमात्मा है तो उसने तो गर्भ से जन्म लिया ना, और मरने वाला भी है। उसमें कहाँ अखंड और ये है निरंतरता है? क्या कौन सी बात है? देखो, प्रकृति में कोई भी चीज अखंड निरंतर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, बराबर। प्रकृति में हर चीज जन्मती है, कुछ देर के लिए रहती है, कुछ दिन या बरस के लिए रहती है, बाद में वो ढह जाती है या मर जाती है। उसको हम सत्व रजत तम कहते हैं, उसको हम ओम कहते हैं, उम वही कहते हैं। उसको हम गॉड कहते हैं। जी माने जनरेशन, ओ माने ऑपरेटर, जी माने डिस्ट्रॉय। तो ये जो है ओम कहो, गॉड कहो, या प्रकृति में जो भी है, तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो कबीर साहब ने इतना सहज में बता दिया है कि परमात्मा अगर हमें प्राप्त करना है ना, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा भाग्य हो जाता है तो स्वयं परमात्मा हमारे पास आते हैं। स्वयं वो तो शक्ति है, और वो बहुत परम शक्ति है, शक्ति है, महाचैतन्यता उसको कहते हैं, बराबर। वो तो आदि शक्ति है, बराबर। तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे उसमें कोई ये नहीं है। हम जैसे सागर का एक बूंद है, तो परमात्मा पूरा सागर है। तो उसकी और बूंद की और सागर की क्या मजाल है? हो सकता है एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो जब सागर ही हमारे पास आ जाता है ना, बूंद होके आता है, बूंद होता है, तो हमें मिलता है। बिल्कुल ही ऐसे तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैंने आज तक माँ के अलावा किसी को नहीं माना, और या घर के देवी देवताओं को मानता हूँ मैं, बस इसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। खाली मेरे बड़े भाई वो जो सेवा करते हैं ना, उनको मैं दिल से चाहता हूँ। और ऐसा ही मैंने अब आपको दिल से चाहा है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि जो नदी का बहाव होता है ना, वो बहता बहता जाता है, जन किस मोड़ से निकलता हुआ जाता है, जाके उसको समंदर में गिरना होता है। तो वो समंदर मुझे मेरे भाई और आप नजर आए, और मुझको यहाँ से उठा के नहीं वहां ले गए, और आपने बिल्कुल मेरे को अपने अंदर समा लिया। बराबर। ऐसा नहीं तो मैं माँ के अलावा मैं किसी को जगह नहीं देता, और घर के देवी देवताओं को ही देता हूँ। क्योंकि तो माँ का भी आशीर्वाद है, क्योंकि माँ की वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, और उनको मैं दिल से चाहता हूँ। तो माँ ने उनके जरिए से मुझको आपसे मिलाया। देखो, ये तो माँ का, आपके माँ का ही आशीर्वाद है, या पुण्य है, या भाग्य है, उसी से आपको ये परमात्मा मिला, बराबर। हाँ, तो कोई गुरु लोग तो कहते हैं जो मुझे नहीं मानेगा ना, यानी वो जो हम गुरु करते हैं ना, वो गुरु क्या बोलेगा? अगर आपके माँ बाप ने मुझे नहीं माना ना, तो वो माँ बाप को भी छोड़ दो। ऐसे तो ये गुरु लोग है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं होता। जब तो मैं उनको मानता नहीं। सबसे पहले उनके पास जाओ तो पहले तो खान पीन के बारे में बात करेंगे, आप क्या खाते हो,
और फिर उसके बाद में आपके देवी देवता उनको एक कोने में उठा के रख दो, मेरी तस्वीर लगाओ, मेरी पूजा करो। अरे जब हमारे वो बुजुर्ग इतने सालों से करते आ रहे हैं, क्या हम उनको एक कोने में उठा के रख देंगे क्या? हाँ, बराबर बात की। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दे दिए और ये कहते हैं कि उनकी सेवा मत करो, हमारी सेवा करो। ये देखो ये कितने अहंकार से अंधे हो गए हैं, खुद को परमात्मा कह रहे, खुद को भगवान कह रहे। ये अहंकारी है, ये एक प्रकार के राक्षस ही है, ऐसा समझो। ये काल ने ही ये उन्होंने गुरु का नाम दे दिया है अपने को, लेकिन वो गुरु नाम को ही बदनाम करते हैं, वो ये काल ही है। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी पुरखे है, जो भी हमारे क्या कहते हैं हम, कुल देवता है, कुल देवत है, या हमारे माँ बाप है, उनको छोड़कर हम किसी दूसरे की पूजा अर्चा करें, ये अच्छा है क्या? मानना ठीक है, राम राम श्याम श्याम करना ठीक है, नमस्ते नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप गुरु होना तो ठीक है, हमने आपको प्रणाम किया, आप प्रणाम स्वीकार करें, बस आपका काम इतना ही है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरी सेवा ही करो, मेरा चरणों का तीर्थ ही ले लो, मेरी गुरु दीक्षा ही ले लो, मैं जो कहता हूँ मेरे बंधन में ही रहो। अरे क्या देखो ये ना, ये और ये कहते हैं कि आपके माँ बाप को भी छोड़ दो, आपको परिवार को भी छोड़ दो, अगर उन्हें ये करना है तो मेरी उनको सुनना पड़ेगी, आपकी माँ ऐसी होनी चाहिए, आप ये मत करो, आपके परिवार ने ये सन नहीं मनाना चाहिए, ये उत्सव नहीं मनाना चाहिए, ये ऐसा मनाना चाहिए, ये वैसा। देखो ये गुरु लोगों ने हमारे अंदर में भी प्रवेश किया, यानी हमारे परिवार के अंदर भी प्रवेश किया, इन्होंने हमको हमारे समाज से ही बाहर निकाल दिए, ऐसा समझो। ऐसा गुरु होता है क्या? उल्टा गुरु जो होता है धर्म को जोड़ने वाला होता है, पंथ को जोड़ने वाला होता है, समाज को जोड़ने वाला होता है, परिवार को जोड़ने वाला होता है। ये कहते हैं हमारा परिवार है श्रेष्ठ, तुम्हारा परिवार श्रेष्ठ नहीं है, तो ये नहीं होता है। तो ये ऐसा ठीक है। देखो अभी जिनको उनका अच्छा लगता है उनको मुबारक, बराबर कि नहीं? लेकिन हमें कबीर साहब ने तो ऐसा बताया भी नहीं। ये तो कबीर साहब का नाम लेते हैं और लोगों को बंधन में डालते हैं। और ये एक जगह बोलते हैं कि बंदी छोड़, कबीर साहब को कहते हैं बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त करने वाला, और ये स्वयं कबीर बन जाते हैं और लोगों को बंधनों में डाल देते हैं। देखो अभी कितना उल्टा पुल्टा न्याय है लोगों को। अभी ये लोगों को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते लोग। क्या लोगों को नहीं, हम देखो लोगों को कुछ भी कहने का हक हमें नहीं है। लोग ये जो चालाकी करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, गलत जानकारी देते हैं, गलत ज्ञान देते हैं, या भगवान ने ही ऐसा कहा, ऐसा ठप्पा लगाते, सिक्का लगाते हैं। फिर अज्ञानी जनता क्या है, अरे नहीं इनको तो आदेश परमात्मा का हुआ है, तो फिर लोग मानते हैं। लोग क्या है, अंधश्रद्धालु ज्यादा है ना, इसलिए मेरे यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं, मेरे यहाँ कोई भी अंधविश्वास नहीं, कोई बंधन नहीं है, बराबर कोई बंधन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि कहाँ कबीर साहब ने ऐसा कहा है? मुझे दिखाओ किसी ग्रंथ में लिखा है ऐसा कबीर साहब ने ऐसा कहा है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल। तो चलो ये इनका पेट भरने का धंधा है, कुछ तो भी अलग दिखाते हैं ना, फिर लोग ये हो जाते हैं ना, जुटते हैं ना। सही है हाँ बिल्कुल। फिर इनका पेट कैसे भरा हुआ आएगा? क्योंकि इससे पहले मैं मेरे भाई और भाभी का इसलिए मैं जैसे चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, बिल्कुल जैसे था, मैं 10-15 साल का होऊंगा जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। तो मेरे एक दिन में मैं मेरे पिताजी के संग जब सो रहा था, तो रात में वो मुझसे ये कह रहे थे, पता नहीं उनकी बिल्कुल दिल की आवाज होगी, तो बेटा ऐसा है क्योंकि ये तेरा बड़ा भाई और भाभी है ना, कभी इनका दामन मत छोड़ना, ये तेरे को ऐसी जगह ले जाएंगे जो कोई तेरा साथ लीजिएगा ना, वो इस जगह तुझको पहुंचा देंगे, और तू कभी इनका मतलब इनका अपमान ही मत करना, और इनका साथ ही रहना, इनका दामन पकड़े रहना, नहीं तो बेटा और कोई तो कुछ है नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन आज मेरे सामने वो ही दृश्य सामने आ गया, तो मुझको उन्होंने
मेरे भैया भाभी ने कितनी मतलब कहाँ से उठा के नहीं कहाँ ला के रख दिया मुझे। तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ गुरु जी, और आपको भी करता हूँ। तो ये बोलो बोलो। हाँ, तो गुरु जी मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? भूलना ही नहीं, किसी को नहीं भूलना। देखो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, किसी में कुछ छोड़ना ही नहीं है। जहाँ लेकिन हमको अगर कोई बुरा लगा ना, उसको छोड़ ही देना अच्छा रहता है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो हमको वो भी समझता है ना क्या बुरा और क्या भला। देखो हमको कोई लोगों को कोसना नहीं है, ये गुरु लोग तो लोगों को भी कोसते हैं, कोई संगत को भी कोसते हैं कि वो संगत वहां जा रही है, वो ऐसी अज्ञानी है ऐसा। अरे कोई संगत अज्ञानी नहीं होती, अज्ञानी तो आपने बनाया उनको, बराबर। धोखे में उनको आपने रखा। परमात्मा मैं दिखाता हूँ, परमात्मा मैं बताता हूँ, ऐसा धोखा करके परमात्मा तो दिखाया नहीं। 30-30, 40-40 बरस, 50-50 बरस हो गए का। अरे इनको ही नहीं मालूम था, लेकिन लोगों को लालच दिए ना कि मैं, और बाद में क्या कह दिए कि हम ही परमात्मा है, ऐसा कह दिए ना। हाँ, लेकिन ये फंसाना ही होता है ना, फंसाना ही होता है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, पहले बोर्ड कुछ ऐसा लिखते नहीं ना कि हमारे पास आकर आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ऐसा नहीं। बोर्ड तो अलग अलग ही लिखे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि बाप रे क्या है। देखो एक कोई सदग्रस्त थे, उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी ने तो हमको इतना फंसाया था। मैं जब जुड़ा नहीं था उसके पहले वो कहते थे कि सर्व संत सम्मेलन, सर्व धर्म संत सम्मेलन। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ये जो सम्मेलन कर रहे हैं तो इसमें सभी धर्मों के सचमुच में कोई संत आने वाले होंगे, या विचार देने वाले आते होंगे। लेकिन असल में मैं देखा कि वो संत सम्मेलन में मैं गया, नाम तो दिया था सर्व धर्म संत सम्मेलन, लेकिन वो गुरु के ही जो शिष्य थे ना, उनको ही खड़ा कर दिए। और बताओ क्या बताए, बोले कि नहीं सर्वधर्म संत सम्मेलन। अरे उनके ही शिष्य थे वो, उनको ही खड़े कर दिए और प्रवचन करने लगे। और वही सब क्या कहते थे कि ये हमारा गुरु ही परमात्मा है, हमारा गुरु ही देवता है, हमारा गुरु ही है, ये अवतारी पुरुष है। तो देखो इतना फंसाते हैं, ये ने बोर्ड लगाते हैं ऐसा सर्वधर्म संत सम्मेलन, और देते क्या है, उनके ही लोग रहते। ये सब तमाशा है। अभी लोगों को सब समझ में आ रहा है कि ये सब बकवास है और ये पैसा कमाने का एक काम है। तो देखो ये लोगों ने पूरे भारत भर या देश विदेशों में बड़े बड़े संस्थाएं उभे किए हैं, बड़े बड़े आश्रम तैयार किए हैं। ये ऐसा ही झूठ मूठ लोगों को कहकर संगत को गुमराह कर ये बनाए हैं। और उसमें क्या प्रचार होता है, ये गुरु का प्रचार होता है। हाँ, बराबर कि नहीं, गुरु की फोटो लगी रहती है, कोई भगवान की नहीं लगी रहती, क्योंकि ये भगवान ही बने बैठे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या जिस गांव में ये लोग बनाते हैं तो उस गांव में अपना प्रचार पहले से करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं तो उनको अपनी जमीन ही दे देते हैं, और जमीन देने के बाद अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं, उस पर आश्रम खड़ा कर देते हैं। बस यही चलता है। बराबर। तो ये काम हो रहा है। चलो अब ऐसा है, घोर कलयुग है, बराबर। ये ऐसा होता ही रहेगा, उसमें हमें नहीं जाना। क्या कर रहा है, चल रही दुनिया है, क्या क्या किसके मुंह में लगेंगे आप मुंह में लगेंगे, आप ही मुंह पे खाएंगे, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल खाएंगे गुरुजी। माँ तो हाथ पैरों को सलामत आने ही नहीं देंगे। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं बिसा में आऊंगा। तो देखो आ गए लाखों लोगों को अभी समझ में आ गए कि परमात्मा, असल में परमात्मा क्या होता है, ये अब भी समझ में आने लगा लोगों को। बिल्कुल। अगर सचमुच में इनके पास होता तो ये पहले से दिखा देते ना परमात्मा को, हाँ ये परमात्मा, लेकिन इनको मालूम ही नहीं था, बराबर। हाँ, अभी इनको कैसा हो गया, अभी ये इनका राज खुल गया, अरे इनके पास परमात्मा नहीं, अभी ये असल में भिखारी बन गए, ऐसा समझो, बराबर कि नहीं। बिल्कुल बराबर। अभी लोगों को समझ में आया कि हाँ असल में परमात्मा क्या होता है। और परमात्मा कोई धर्म की स्थापना नहीं करता, कोई पंथ की स्थापना नहीं करता, कोई गुरु गद्दी की स्थापना नहीं करता,
बराबर। पर क्योंकि परमात्मा सबके लिए होता है, बराबर कि नहीं, परमात्मा के लिए सभी बच्चे हैं, बराबर। वो क्यों धंधा करेगा, अपने नाम का को बेचने को रखेगा बाजार में कि चलो मेरी बोली लगाओ। ये गुरु लोग क्या करते, परमात्मा के नाम पर ही कमाते हैं ना, परमात्मा को ही बेचते हैं ना। बिल्कुल तो ये अच्छे कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं? बुराई तो कर रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो आप जैसे लोग अच्छा कर रहे हैं, वो जाने दो। देखो, हम हमारे मुंह से कभी बड़ाई नहीं करते, करना ही नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोगों ने सर्टिफिकेट देना चाहिए, बराबर। मैं तो मेरे हाथ से तो बहुत कुछ कहूंगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, कि ये क्या अर्थ है, लोग क्या कहते हैं, बराबर। तो हमें लोगों के लिए करना है, इसीलिए मैं किसी का नंबर नहीं पूछता, किसी का नाम नहीं पूछता, किसी का गाँव नहीं, क्या करना है बिल्कुल क्या करना है। लेकिन ये गुरु लोग ऐसे करते हैं। आप कौन बोल रहे हो, आप कहाँ रहते हो, मैं आऊंगा आपकी तरफ, कभी कभी आऊंगा, मैं आपको फोन करूंगा। यानी क्यों भैया आ रहे हैं तुम मेरे घर, क्यों आ रहे हैं, मेरे अस्थि खालती चल रहा है ना मेरा परिवार, क्यों आ रहे हो आप, क्या देना है, फोन से दे सकते हो ना, परमात्मा देना है, परमात्मा बताओ फोन से, बराबर। लेकिन हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या ये नहीं, उनका मकसद क्या है, फिर वो क्या बिन बुलाए मेहमान हो जाते हैं, फिर खर्चा तो हमारे हो जाता है, फिर 68 बातें कर देते हैं और गुरु दक्षिणा ऐड लेते हैं, चले अगले गाँव, बराबर कि नहीं। फिर दूसरा नंबर रहता ही है उनके पास भगत जी का, भगत जी मैं आ रहा हूँ, फिर क्या है, भगत जी तो आज्ञा नहीं रहता है बेचारा, पे मोल मजूरी करके पैसा कमाता है। अभी गुरु ही आ रहे घर में, बराबर कि नहीं, ठीक है, आ रहे, क्या दे रहे लोगों को, नाम दे रहे, कोई ध्यान दे रहे हो, इसमें परमात्मा है, ये नाम में परमात्मा है, ये ध्यान में परमात्मा है। और ऐसे लाखों कोटि नाम है कि उसमें से आपने 2-4 नाम दे दिए, क्या फर्क पड़ा, ये तो नाम यही तैयार हुए हैं और यही मर मिटने वाले हैं। जो मर मिटने वाले नाम है वो क्या हमें परमात्मा देने वाला है, जो आजन्मा परमात्मा क्या दिखाने देने वाले, वो आदि अनादि अनंत वाला परमात्मा क्या देने वाला, ये नाम, ये तो यही पैदा हुए, यही मरने वाले हैं, मर जाते हैं। जिसका खुद का ही ठिकाना नहीं है, वो क्या अविनाशी परमात्मा को देखने, जो नाशवान है वो क्या अविनाशी परमात्मा देने वाले वो नाम भी, बराबर। ध्यान में क्या है, ध्यान में तो मन ही रहता है, मन राजा होता है, मन से थोड़ी परमात्मा प्राप्त होता है। ये अभी लोगों को सब समझ में आने लगा, ये लोगों की नौटंकी सब समझ में आने लगी। ये तो परमात्मा की कृपा दृष्टि है, कृपा है कि उन्होंने ये सब कर दिए, खोल रहा है, हाँ, बराबर की नहीं, बराबर। तो गुरु जी बोलो। क्योंकि एक बार क्या हुआ तो अगले संडे को जब मैंने भतीजे से बात करी थी ना, उसी दिन ये चीजें हुई थी। उस दिन मैं रात को क्या था, मैं कभी गेट के सामने सोता नहीं हूँ। उस दिन मैं क्या, गर्मी पड़ रही थी, मैं गेट के सामने सो गया। तो मैं वैसे कभी रात में 3 बजे उठता नहीं हूँ, 3-4 बजे कभी उठता नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब ऐसी चीजों से लगा भी नहीं दिया था। तो मैं सो रहा था, तो रात को जब 4:30 बज गए थे, तो खड़ने से मेरे को ऐसा मतलब मेरे सीने पे जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, उठा दिया मेरे को एकदम झटके। तो मैं बैठा हो गया और फिर मैंने लाइट जला के देखा, मैंने कोई चूहा वगैरह कोई नहीं था। मैंने कि परमात्मा आते हैं, लेकिन मैंने खुद नहीं उनका रास्ता रोक रखा था, जो इसलिए फिर मैं आज खड़ा होकर नहीं दूसरी जगह मतलब फिर ध्यान थोड़ा उसको नमन किया 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में आराम से थोड़ी देर से लेट गया मैं। चलो ठीक है, जैसा ये जो ऐसा होता है ना, ये ऐसा वहम होता है, लगता है उस टाइम हमें वो सच में हो रहा है, लेकिन परमात्मा कभी भी किसी के शरीर को छूता नहीं है। ये कभी भी ये कर दे दिया, देखो वो क्यों छुएगा, उसके थोड़े हाथ है, अरे वो तो क्या कहते हैं, उसके कोटि हाथ है, कोटि उसके आंखें है, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई चुने की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो सब ऑटोमेटिक होता है। वो क्या उसका वर्णन नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वहम हो जाते हैं और वो आते भी है और जाते भी है, अभी बाद में नहीं हो जाएंगे,
तो ऐसा नहीं करना कि परमात्मा हमें ये करते हैं। परमात्मा कभी ऐसे किसी को हिलाते भी नहीं, डुलाते भी नहीं है। वो करते हैं तो आपे आप ही सब कुछ हो जाता है। अरे वो परमात्मा है ना, फिर परमात्मा और फिर हम में क्या फर्क होता है? प्रकृति वाले बात परमात्मा, प्रकृति वाले बात परमात्मा में कभी नहीं होती, बराबर। ये बातें होती। तो गुरुजी मेरा तो मेरा तार तो पहले तो माँ के हाथ में था, फिर मेरे भाई के हाथ में गया, फिर भाई के हाथ में से आपके यहाँ पहुँचा है। तो मेरी ऐसे लिंक बनी है आपसे, ऐसा मेरा बिल्कुल ऐसा कनेक्ट हुआ हूँ मैं आपसे। बस यही प्रेम चाहिए, बाकी क्या है? क्या लेना देना नहीं हमको। आपको मुझे कोई अपेक्षा आपसे नहीं है, या आप ही मुझसे कोई आशा मत करो। बस मेरी यही आशा है, बस आपका मिलन कर दिए ना, आपसे परमात्मा का मिलन हो गया ना, बस यही आनंद है। ये बहुत हो गया, बराबर। आपके परिवार के लिए बहुत हो गया, मेरे लिए बहुत हो गया। बहुत अच्छे, चलो ठीक है फिर। सत साहेब जी शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हाँ ठीक है।